हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगातार आप सभी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने जनरल अवेयरनेस के अपने मोस्टली टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम करने वाले फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, हो सकता है दो भी पूछे जा सकते हैं आपके। तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में अपनी कवर कर लेनी है। और जिसने फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बारे में जानता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दे कि फंडामेंटल राइट्स एंड नॉर्मल राइट्स में क्या अंतर होता है। तो मैं क्या पूछ रही थी यहाँ पे, मैंने पूछा आपसे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों और आपका नॉर्मल जो राइट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इनका वर्सेस करूं तो इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये मुझे बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। यही आपका मेन है, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। और अगर आप चाहते हैं कि जिस टाइप से आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए फंडामेंटल राइट से, तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, क्योंकि जल्द ही आप सभी के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जो है यूनिक क्लासेस पे आने वाला है, जिसके बिना आपकी तैयारी होना असंभव है। हाँ बच्चों, सही सुना, एक ऐसा सरप्राइज आप सभी के लिए यूनिक क्लासेस पे आने वाला है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को, क्योंकि वो सरप्राइज आपका मिस हो गया ना बच्चों, तो फिर बाद में पछताओगे। एग्जाम देकर आने के बाद पछताओगे, काश 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 हम वो सरप्राइज भी अपना ले लेते। तो ऐसा नहीं होता। हाँ बच्चों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप सभी के लिए क्लासेस आ रही है। 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज आई है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए फ्री बैचेस जो सीरीज है वो आ रही है। आप सभी को डेली मोटिवेट किया जा रहा है। आप सभी को शॉर्ट्स में जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं। आप सभी को जो मेंटल एबिलिटी है जो बिल्कुल आपने कभी नहीं पढ़ी है, जिसमें आपके वॉटर इमेज, मिरर इमेज, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वर्बल क्वेश्चन हो आपके ब्लड रिलेशन वगैरह के, तो वो सारे मैंने ट्रिक से कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो सब कुछ कराया। जीरो से हीरो बना रही हूँ आप सभी को। तो इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए। इस वीडियो को आप सभी लाइक करेंगे और हाइप कर देंगे आप सभी इस वीडियो को, ठीक है। लाइक एंड हाइप नहीं रुकना चाहिए, यह आप सभी की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि आप सभी का सिलेक्शन करवाना है, तो आप सभी की जिम्मेदारी तो इतनी सी बनती है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि आप सभी जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर साथ साथ में अटेम्प्ट करते हुए कमेंट सेक्शन में चलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा रूल जो मैं आप सभी को अपनी क्लास का बोल सकती हूँ, वो रूल है हमारी क्लास का, क्या है कि आप सभी को अपनी क्या है, प्रेजेंट लगवानी है। क्या प्रेजेंट लगवानी है, आप सभी को बताना है कि मैं प्रेजेंट हूं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी क्लास मुझे मेंशन करके बताएंगे। और दूसरा यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकन्स, वो नहीं देखा है तो उसको देख लो, वहां पर भी आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस की और भी वीडियोस क्लासेस आएंगी, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। जो आई हुई है उनको देख लेना, ठीक है। अगर बात की जाए फंडामेंटल राइट्स और आप सभी के जो नॉर्मल राइट्स होते हैं उसमें क्या अंतर रहता है बच्चों, है ना। नॉर्मल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे कि इनके बीच में क्या अंतर रहता है। हम जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिया तो काम चल जाएगा, नहीं बच्चों। मोटे मोटे तौर पे पढ़ने के बाद जो है नॉर्मली आप अपने क्लास में पास हो सकते हो, 33 नंबर से ऊपर नंबर ला सकते हो, पर सीएम श्री में एडमिशन नहीं पा सकते हो। यही सच्चाई है, जीवन की सच्चाई यही है। पर अगर आप पढ़ जाओगे, अगर आप वो सारी चीजें कर जाओगे जो यूनिक क्लासेस आपको बता रहा है, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए तो बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्लास, हर एक सरप्राइज जो आपके लिए डिसाइड किया गया है, जो टाइम डिसाइड किया गया है, उससे वो सारी चीजें आप देखेंगे, जिससे आप चीजें सीखेंगे। करने से होता है, करके देख लो। बिना करे कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ करने से होगा। तो देखो, राइट्स की बात की जाए तो नॉर्मल राइट्स, जैसे मैंने कह दिया कि अगर जो है मेरा एक ये राइट है कि मैं जो हूं मैं खाना बना सकती हूँ, ठीक है, मैं खाना बना सकती हूँ, मेरी मर्जी है। अगर कोई लड़की कहती है कि मैं जो हूं मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, ठीक है, ये राइट। पर ये इक्वालिटी राइट हो जाएगा, फंडामेंटल राइट हो जाएगा। नॉर्मल राइट में जैसे कि अगर कहा जाता है कि जो ट्रैफिक रूल्स अगर कोई तोड़ देता है तो हम उससे जुर्माना लेंगे, ये एक जो है लीगल राइट बना दिया गया है। किसके लिए, पुलिस के लिए बना दिया गया। या फिर नॉर्मल राइट जो होते हैं अपने, वो जो राइट्स बना दिए जाते हैं, उनमें और फंडामेंटल राइट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं बच्चों आपके ऐसे बेसिक नीड वाले राइट्स हैं। क्या है, बेसिक नीड वाले राइट्स होते हैं, जिसको अगर कोई छीन लेता है तो क्या होता है, हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है।
फिर वो एक लोकतांत्रिक या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो सकती जहां पर फंडामेंटल राइट नहीं है बच्चों। ठीक है, यही चीज हमें इंडिया, जो हमारी इंडिया है उसको अलग बनाती है हर देश से। आप ये आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे। फंडामेंटल राइट को किसी भी हालात में हमसे छीना नहीं जा सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। बट हाँ, इमरजेंसी के टाइम पर छीना जा सकता है, पर उसमें भी कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जिसको कभी नहीं छीन सकते हैं, ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर हमारे कोई भी चीज ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो हम उसके लिए डायरेक्ट, मानो अगर मेरी वॉच या मेरी रिंग गुम हो गई है तो उसके लिए मैं कंप्लेन करती हूँ, उसके लिए एफआईआर लगवाएंगे। एडमिट कार्ड आपका जो है गुम हो गया, मानो ठीक है, आप पेपर देने गए हो, आपका कुछ डॉक्यूमेंट गुम हो गया, तो उसके लिए क्या करोगे आप? पहले एफआईआर करवाओगे, ठीक है, एफआईआर करवाओगे पुलिस स्टेशन जाके, फिर उसके बाद अलग 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 प्रोसेस चलेंगे। या फिर मानो किसी ने किसी की जमीन जो है हथिया ली, तो क्या किया जाएगा? नॉर्मली इस प्रोसेस के थ्रू जो है आगे बढ़ा जाएगा। पहले सबसे नीचे वाले कोर्ट पे जाएंगे, फिर अपर हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाया जाता है। जब हाई कोर्ट का फैसला भी हमें ठीक नहीं लगता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। पर हमारी स्टेजेस जो डिवाइड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। पर यहाँ पर फंडामेंटल राइट में क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल राइट में होता है कि आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भाई मेरा ये राइट कैसे छीना गया है, मेरे साथ ऐसी जो है चीजें क्यों हुई हैं, और वो राइट आपको मिलेगा और उसके लिए न्याय होगा। यही डिफरेंस है किसमें? आपके फंडामेंटल राइट और राइट्स में। राइट जो होते हैं नॉर्मल राइट, जो नॉर्मल अधिकार होते हैं, उसको कभी भी बदला जा सकता है, किसी भी सिचुएशन में चेंज किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है। पर फंडामेंटल राइट जो है उसके मूल जो उसका मेन जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट का, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बात कही गई है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे मेंशन है। चलो भाई क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बताया कि फंडामेंटल राइट और राइट्स में क्या डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन कहूं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पूछे जाए आपके तो भी आपका यही क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 6 टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप जानते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मुझे 6 के नाम आप सभी बताएंगे और धीरे धीरे आप सभी इस पीडीएफ में जो है उनके नाम भी देखते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें फंडामेंटल जो राइट है वो हमारे संविधान की कौन से पार्ट में आते हैं, कौन से पार्ट में लिखे गए हैं। जैसे कि आपकी एक बुक होती है, बुक में क्या होता है बच्चों? बुक में चैप्टर 1 इतने पेज से लेके इतने पेज तक है, या फिर यूनिट्स में डिवाइड रहता है। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो संविधान की, भारतीय संविधान की जो बुक है ना बच्चों, एक बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, उसमें जो है कई पार्ट्स में वो डिवाइड है। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बच्चों वो कितने कौन से वाले पार्ट में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा गया है। अगर जिस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है वो सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे मुझे, दीदी मैंने इसका आंसर सही दिया है। और हाँ, मैं बच्चों कमेंट्स चेक करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे जो है मुझसे पहले ही आंसर अटेम्प्ट करें, इसका मतलब वो बहुत नॉलेजेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फंडामेंटल राइट जो है इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे संविधान है वो क्या है, पता क्या बोला जाता है? हमारे संविधान जो है बहुत सारी चीजों से मतलब चुरा चुरा के बना हुआ है, ऐसा कमेंट पास की जाती है। कौन करता है? बाहर की कंट्रीज करती है, हम तो नहीं करेंगे। वो क्यों करती है बच्चों? आपको पता है, जब आप हमसे पढ़ते हो ना, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखते हो जो आपको कोई नहीं बताता है। तो ये चीजें आप समझो। देखो जो कंट्रीज है वो इसलिए बोल देती है, या फिर चुराया हुआ संविधान बोल देती है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई जो है जो पोर्टली टाइप जो है उसने तो सारी चीजें जो है अलग अलग जगह से लेके डाली है। वो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जितने भी मेंबर्स थे इंडिया के, उनका ये मानना था जो जिस देश की चीज अच्छी है हम वो इंक्लूड करेंगे बिना किसी शर्मिंदा के। ठीक है, तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट है बच्चों वो भी किसी कंट्री से ले रखा है। अब वो कौन सी कंट्री से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दे दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, यूएसए से लिया गया। यूएसए का मतलब है आपका अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अमेरिका से लिया हुआ है। ये कंसेप्ट कहां से लिया है? अमेरिका से। पर हमने सिर्फ अच्छी चीजें ली हैं, बुरी चीजें नहीं ली हैं, ये चीज भी ध्यान रखनी है। आगे चलते अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट इज नोन एज
हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका दिल और धड़कन जो है या फिर हृदय और आत्मा किसको बोला गया है और किसने बोला है? अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है उन्होंने बोला था। इस जो ये आपका जो भी अभी बताऊंगी मैं कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको बोला जाता है, उसको दिल और धड़कन बोला गया। और क्यों बोला गया इसके पीछे का रीजन भी आप सभी को पता रहना चाहिए। फटाफट सबसे पहले बता देते हैं कि ये इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट में हम कब जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट अगर हमसे छीन लिया जाता है तो। मैंने बोला था, है ना, पर हम कैसे जाएंगे? हमारे पास भी अधिकार होना चाहिए कि इसमें ये चीज मेंशन है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज वाला जो अधिकार है, लास्ट वाला अधिकार, उसमें कहा गया है कि ऊपर वाले 5 अधिकारों में से अगर कोई भी आपसे कोई भी अधिकार छीनता है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल कहा गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का कहा गया, संविधान का कहा गया। और किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। 4 देखो, ये 4 राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, ये वाला, और आपका एजुकेशन वाला, चारों के चारों जो है आपके क्या है? फंडामेंटल राइट ही है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? भाई गार्जियन कौन कहलाया जाएगा? जो हमारी बचाव करता है। आपके गार्जियन कौन होती है? पेरेंट। अगर पेरेंट के पास ना रह के गार्जियन के पास रहते हो तो गार्जियन ही आपके बचाव करते हैं ना। तो फंडामेंटल राइट के गार्जियन कौन है? कौन बचाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका क्या चीज बताता है इन ऑप्शन में से? इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। क्या इक्वल पे होना चाहिए मैन और वुमेन को? ये नहीं देखना चाहिए कि किसके अंदर कितनी पावर ज्यादा है या कौन कितने वर्क को कितनी आसानी से कर जाता है। बिल्कुल सही बात है, वुमेन और मैन दोनों को इक्वल ही रखना चाहिए। तो ये चीज ठीक हो गई हमारी। अगला देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा जो लॉ है उसमें क्या है? बोला गया है कि इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। तो ये चीज भी ठीक है। अगला देखो, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। लिंग के आधार पर, कास्ट, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जो रिलीजन है धर्म के आधार पर, या रंग रूप के आधार पर जो है, जैसे काले गोरे, इनमें कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव। तो ये भी आपका ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स हाउ मेनी फ्रीडम्स? राइट टू फ्रीडम जो है आप सभी का कितने सारे फ्रीडम्स को इंक्लूड करता है? टोटल 6 फ्रीडम की बात करता है। वो आप सभी जो है गूगल पर सर्च करेंगे और पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम में टोटल 6 जो फ्रीडम की बात की गई है वो कौन कौन सी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है? ये चीज हमसे पूछी गई है। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से। अब देखो, 1978 में एक जो था हमारा फंडामेंटल राइट, उसको निकालकर फेंक दिया था, मतलब अलग कर दिया, उसको नॉर्मल राइट बना दिया। 1978 तक क्या है, हमारे टोटल नंबर फंडामेंटल राइट जो थे बच्चों वो टोटल 7 थे। ठीक है, 7 थे। पर क्या किया, 1978 में एक संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको एक नॉर्मल लीगल क्या कर दिया, लीगल राइट बना दिया। पहले क्या था, प्रॉपर्टी खरीदना हमारा अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं थी जब 1947 का हमारा विभाजन हुआ था, है ना, जब देश आजाद हुआ था, इसलिए डाला गया था ये। पर बाद में एहसास हुआ कि लोग इस राइट के चलते हुए अपने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीद के बैठ चुके हैं, है ना, तो इसलिए जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब लीगल राइट है। आपको ध्यान रखना है, ये अब जो है फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड अंडर विच आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन जो है भाई वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? क्या आपको पता है? एक क्वेश्चन ना मैंने एक जनरल अवेयरनेस का शायद मॉक टेस्ट डाला था। हाँ, मॉक टेस्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, तो उसमें या फिर मैंने एक और आपको कराया था जिसमें मैं तो इतनी बड़ी बात भूल गई, जीके का यानी कि जनरल अवेयरनेस की जो है महामैराथन भी आप सभी को करा चुकी हूँ, जिसमें सारी चीजें कवर कर दी है मैंने। तो उसमें जो है एक ने मुझसे कमेंट में पूछा कि राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट नहीं है, पर नहीं, ये फंडामेंटल राइट है। जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके पार्ट 1 में जो है, पार्ट ए में जो है, इसको क्या है, इसको डाला गया है हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन वही बात करता है, RTE। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। वहां पे मैंने उनको जो एक्सप्लेनेशन दी थी, क्योंकि जितना हो सकता है मैं कमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ बच्चों, है ना।
आप सभी को भी पता है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, क्या आप सभी उस सरप्राइज के लिए एक्साइटेड हो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए आने वाला है? मुझे बताना कि आप कितने एक्साइटेड हो। ओके, अगला क्वेश्चन है। और हाँ, अब आप अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों शेयर करो और हमारी कदर करो, हम आपके लिए इतनी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। और सब्सक्राइब तो बनता है इसी बात पर, अपने हर फोन से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे चैनल का लक्ष्य अभी फिलहाल 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाना है और आप सभी को कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ये है। और मेरा क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है, मेरा एम है कि आप सभी को सीएम स्ट्रीम में एडमिशन करवा देना है। तो सब्सक्राइब तो इस बात पे बनता ही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम, जो भाई क्या है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हिंदी में बोला जाता है, तो चिल्ड्रन को बचाया जाता है। ये किस मतलब किस टाइप का जो है चिल्ड्रन, इसमें जो चाइल्ड लेबर एंड ट्रैकिंग जो होती है, यानी कि जो है चाइल्ड जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जो है बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है एक तरीके से। तो वो बंधुआ मजदूर वाले बहुत सारे सीरियल्स भी आ चुके हैं। उसमें चकोर नाम था एक का, कलर्स पे आता था। कलर्स इस टाइप के, जैसे बालिका वधू है, जो शादी जो बचपन में हो जाती है उसको लेकर बनाया था उन्होंने। चकोर का भी एक सीरियल था, उसमें भी छोटी बच्ची थी जिसको जो है बाल मजदूर बना दिया गया था। वो जो मैंने इससे पहले वर्ड यूज किया था वो बना दिया गया था उसको, तो चाइल्ड लेबरिंग या बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। तो वो जो चीजें हैं वो ना हो, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। जैसे ये पहले होता था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट वालों को ना अपने एरिया में आने दे सकते थे, ना ही उनको घर में एंट्री होती थी उनकी, ना ही अगर वो टच कर देते थे वो पूरा अपना ऊपर से लेकर नीचे तक जो नहाते थे, और बहुत सारी चीजें वो थी। तो जो अनटचेबिलिटी है उसको बंद कर दिया गया। या फिर अगर हम देखें अमेरिका साइड में, देखिए अमेरिका में भी अनटचेबिलिटी थी। वो काले और गोरों में अंतर करते थे, ब्लैक जो होते थे ब्लैक पीपल्स को बुरा मानते थे, तो वो अनटचेबिलिटी वहां पर भी थी, और वो कलर के आधार पर थी। हमारे यहाँ पर अनटचेबिलिटी किसके आधार पर थी बच्चों, आपको ध्यान रखना है, कास्ट के आधार पर थी। तो अनटचेबिलिटी हैज एब्लोइज्ड अंडर विच आर्टिकल, ये जो है भाई किसके अंडर जो है इसको जो है बंद कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्टिकल 17 के उस पे आपका ये जो है बंद कर दिया गया है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की गारंटी जो है वो कौन देता है, कौन सा मतलब किस चीज की गारंटी देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हम बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार है हमें, और अपना जो एक्सप्रेशन हाव भाव वगैरह जो प्रकट कर सकते हैं, वो किसके अंडर आता है? आपको पता है ये जो चीजें हैं, बोलने का अधिकार, ये सारी चीजें जिसमें फ्रीडम ही नाम आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें राइट टू फ्रीडम में हम अपनी कंट्री में कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, किसी भी चीज का मतलब कुछ उसमें जो है रोक टोक है, जैसे कि बंदूक वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो उन पे रोक टोक है। या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है डीजे लगवा के बहुत जोर जोर तक रात के 11 बजे के बाद भी जो है गाने चला रहा है, तो उस पर रोक है। पर क्या है, अगर वो गाने अपने कम आवाज में अपने कानों में लगा के ईयरबड्स के थ्रू सुन रहा है, तो आप उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है इनमें रोक भी है और कुछ चीजों में आपको छूट दी गई है, आपको ध्यान रखना है। राइट टू फ्रीडम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको ध्यान रखना है, रिलीजन की बात हो रही है, यानी कि धर्म की बात हो रही है। धर्मनिरपेक्षता हमारा देश अपनाता है, उसमें हर धर्म इक्वल है, आप सभी को पता है। तो ये जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना, नहीं है। तो यही चीज जो है उसको और हमको अलग करता है, यहाँ पे हर नागरिक समान है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताना कौन कौन बच्चा अपने इंडिया से प्यार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच आर्टिकल गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैंने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या थी, हार्ट एंड सोल है किसका, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, हृदय और आत्मा है। अब ये किसके अंदर आता है? ये आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, द राइट टू इक्वालिटी इज कवर्ड अंडर आर्टिकल। राइट टू इक्वालिटी आपको ध्यान रखना है, 14 से लेकर 18 के बीच में जितने आर्टिकल है वो सारे आपके राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ जाते हैं। 19 से 22 के अंदर जितने आर्टिकल है वो सारे आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, यानी कि फंडामेंटल राइट जो इसको सस्पेंड किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, छीने जा सकते हैं। कब छीने जा सकते हैं? हर सिचुएशन में नहीं छीने जा सकते, चाहे कुछ हो जाए, बाहर आ जाए या कुछ हो जाए, उसमें नहीं छीने जा सकते। पर इमरजेंसी के टाइम पर, वॉर हो रहा है उस टाइम पर जो है वही हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है वो छीन सकते हैं हमारी फंडामेंटल राइट, पर उसमें भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
उसमें भी आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है, जो क्या है, हमारा जीने का जो अधिकार उसमें बताता है, उसको कभी नहीं छीन सकते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये जो बात कही गई है कि इमरजेंसी के टाइम पर छीने जा सकते हैं, वो आर्टिकल 352 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट इन इंडिया? ये भाई जो है कौन कर सकता है, वो कोर्ट ही कर सकता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज का मतलब होता है जो बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी कि अगर हम कहें कि किसी एरिया में बहुत कम लोग जो हैं सिख हैं, तो बहुत कम, उनकी माइनॉरिटीज के अंदर वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका प्रोटेक्शन जो है भाई वो कौन करता है? कहीं पर कोई हो सकता है, कहीं पर हिंदू हो सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में रह रहे हो, तो उनका प्रोटेक्शन कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो है आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल आपका जो 29 और 30 ये दोनों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ, राइट टू प्रॉपर्टी मैंने कहा था पहले क्या था, 1978 से पहले क्या था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, पर अब जो है वो एक लीगल राइट हो गया है। ठीक है, लीगल राइट हो गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। और ये पहले जो है अब लीगल राइट होकर ये आर्टिकल नंबर 31 में इसको काउंट किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये रहा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका कौन से नंबर पे आता है? आपको ध्यान रखना है कि वो आपका ऑप्शन नंबर 23 से 24 में आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखो, 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम आता है और 14 से 18 के बीच में आपका जो है राइट टू इक्वालिटी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI। मैं बच्चों को बोलती हूँ, जब भी कोई एग्जाम आपका डिले हो रहा है, आपको डेट वगैरह मेंशन नहीं हो रही है, आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है, तो राइट टू जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है RTI, SOSC के टाइम पर क्या हुआ था कि उनके एग्जाम हो ही नहीं रहे थे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। मैंने बच्चों को कहा कि RTI लगाओ, मैं भी लगाती हूँ, मैंने भी लगाई, बच्चों ने भी लगाई, तो RTI रिप्लाई करता है, आपके 28 डेज में रिप्लाई आपका आ जाता है। तो वो जो है 28 डेज में उनका रिप्लाई भी आया, साथ साथ में जो है RTI का क्या हुआ बच्चों, RTI का रिप्लाई आने से पहले ही बच्चों के लिए नोटिफिकेशन आ गया। देखो यूनिक क्लासेस जो है ऐसे नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, आपका साथ हर दम देगा, आपका साथ जब कोई नहीं देगा तो भी यूनिक क्लासेस आपका साथ देगा और आपको चीजें बताएगा। यही फर्क है एजुकेशन जो है होने का। मुझे पता था, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे पता था, मैंने अपने स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे बात की, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि RTI हम लगा सकते हैं, तो उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर मैंने बच्चों को बताया। तो यही फर्क होता है कि आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर आपका हर हाल में और जो सही तरीका है उस अकॉर्डिंग आपको चीजें सिखाएगा। तो RTI बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है वो क्या करता है, वो कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है RTI आपका। आपको ध्यान रखना है RTI जो है हमारा राइट टू फ्रीडम, हमारे पास बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है। RTI में क्या है, हम जवाब मांगते हैं सरकार से, सरकार को उसका आंसर देना पड़ता है। ये तो RTI नॉर्मली पेपर के लिए मैंने लगवाया था। अगर मुझे जानना है कि सरकार ने जो है पूरे देश में कितने अभी तक काम किए हैं या फिर कुछ भी जानना सरकार के बारे में जो वो काम कर रही हैं, तो उसके बारे में भी हम RTI लगा सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन जो है उसको लेकर आपका ये जो है किसके अंदर आता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 से 28 के बीच में रिलीजन यानी कि धर्म की जो धर्म को लेकर जो हमारे पास स्वतंत्रता है ना, हमारी फंडामेंटल राइट, वो आपका 25 से 28 के बीच में आता है। अगला है प्रोहिबिटेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर इज अंडर विच आर्टिकल, यानी कि अगर कोई आपको जबरन श्रम करवाया जा रहा है, जबरन जो है आपसे काम करवाया जा रहा है, तो वो जो है उसके खिलाफ आप कौन से फंडामेंटल राइट का यूज करेंगे, एक तरीके से आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्टिकल 23 का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है द राइट्स, एक तो राइट होता है, एक रीट बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? रीट। तो ये क्या करता है? रीट्स वो क्या करता है, ये हमारा जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, उनका जो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बचाव करती है और हाई कोर्ट किस तरीके से बचाव करती है, वो चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके बारे में बता रखा है कि उनको किस तरीके से जो है
जिन लोगों के जो खुद के फंडामेंटल राइट की समझ नहीं है जिनको, तो उनका भी बचाव जो है बिना बोले सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है। फिर अगर मानो आप किसी को देख रहे हो कि बहुत बुरी हालत में उसका पति उसको मारते जा रहा है और आपको बहुत ये हो रहा है कि भाई नहीं उसके साथ गलत हो रहा है और कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आप भी रीट का यूज कर सकते हो। यही तो नॉलेज होती है, एजुकेशन यही तो होती है। आप भी रीट जो है उसका यूज करके और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को चीज दे सकते हो, और अगर उनको ठीक लगेगी सिचुएशन पढ़ने के बाद तो वो अपने आप बिना उसके बोले हुए वो अपने आप जो तहकीकात करेंगी और उसके बाद उनका जो न्याय है वो सब कुछ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं रीट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशंस और यूनियन इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो फ्रीडम होती है एसोसिएशन और यूनियन जो है उनसे, तो वो आपका किसके अंदर आएगा। ये आप सभी का बच्चों क्या है, ये आप सभी का होमवर्क मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये होमवर्क है आप सभी का, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मैं जो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट करती हूँ, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगी पार्ट 2 बनाने की। तो फटाफट से मुझे बता दो बच्चों कैसी लगी क्लास, और हाइप किया नहीं किया ये बता देना, हाइप कर ही देना बल्कि, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो जाके ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यूट्यूब चैनल एसओसी यूनिकॉर्न्स के नाम से। अब देखो मैंने पूरी मेहनत की आप सभी के लिए, इतनी अच्छी तरीके से चीजें समझाई हैं, तो फटाफट से लाइक कर दो और प्यारी प्यारी कमेंट्स हमें मोटिवेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।